हे गाइस, व्हाट्स अप। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में वी हैड सीन दैट इट वाज रिगार्डिंग अटेस्टेशन फॉर्म एंड पुलिस वेरिफिकेशन। तो इस वीडियो में ये उसी का कंटिन्यूशन है। इसमें हम बात करेंगे आपके मेडिकल फॉर्म्स एंड मेडिकल प्रोसेस के बारे में, जो कि आपका है एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये प्रोसेस बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। दैट इज़ कि पहले आपके घर पे कुछ लेटर्स आएंगे एंड वो आपके मेडिकल फॉर्म्स रहेंगे। आपको मेडिकल, पहला पार्ट है मेडिकल फॉर्म्स एंड योर सेकंड पार्ट इज़ योर मेडिकल वेरिफिकेशन। तो हम पहले मेडिकल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कि कैसे क्या रहता है मेडिकल फॉर्म के बारे में और आपको क्या वहाँ पर फिल करना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी जो काम होता है सरकारी, वो सारा का सारा कागज़ के थ्रू होता है, कागजी काम होता है, सारा का सारा कागजी कार्रवाई जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर एकदम। तो वैसे ही ये कुछ फॉर्म्स हैं जिन्हें मेडिकल फॉर्म्स बोलते हैं। आपके घर आते हैं नॉर्मल, वही आपके डाक स्पीड पोस्ट के थ्रू और डाकिया लेकर आते हैं। तो वो वैसे ही एक फॉर्म है जो आया था एंड ये इसको इफ़ आई जूम इन इट फॉर यू, ये इसका डाक का फ्रंट पेज था बेसिकली। ये कहाँ से आया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये IRCTC से रिमूव इट। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आया है ये एंड ऑफिस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड CEO फ्रॉम दिल्ली सरोजनी नगर बस डिपो के पास से 7 दिसंबर 2021। तो लेट मी जूम इन फॉर यू। 7 दिसंबर को ये आया था मेडिकल वाला। तो ये लेटर बेसिकली रेफ़र किया जा रहा है, मतलब ये पॉइंटेड आउट है श्रीमान चिकित्सा अधीक्षक, यानी कि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है RML हॉस्पिटल का, उनके लिए है ये बेसिकली। और ये आया था मेरे पास ताकि मैं लेटर वहाँ पे लेके जाऊँ और वो मेरा मेडिकल कंडक्ट करें गवर्नमेंट की तरफ से ज्वाइनिंग के लिए। तो इसका विषय चिकित्सा प्रशिक्षण श्री सचिन जदौरिया, जो कि मेरा नाम है। ये ऐसे पूरा हिंदी में एप्लीकेशन है पूरा, इसको आराम से पढ़ लेना वीडियो रोक के। तो मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, ये ऐसे करके। ये RML हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने रेफ़र किया था मुझे मेडिकल कराने के लिए। तो ये था इसका पेज नंबर 1। इसके अंदर कुछ फॉर्म्स थे जिन्हें हम बोलते हैं मेडिकल फॉर्म्स। तो ये मेडिकल फॉर्म का है पेज नंबर 1। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर रहता है आपका। जितना इंग्लिश में होगा वही सेम टू सेम आपका हिंदी में होगा। जो अटेस्टेशन फॉर्म थे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में भरने कंपल्शन थे, बट मेडिकल फॉर्म में ऐसा नहीं है। अगर आप एक लैंग्वेज में भरेंगे, फिल करके देंगे तो वो भी चल जाएगा। तो मैंने ये बेसिकली इंग्लिश में फॉर्म फिल किए थे। और जैसे कि मैं अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर बताया था कि इसकी आपको कॉपी कर लेनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो वही सेम प्रोसेस मैंने मेडिकल फॉर्म के अंदर भी किया था। मैंने प्रैक्टिस के लिए इसका भी एक कॉपी कर लिया था और ये वही उसका कॉपी वाला है जिसका मैंने फ़ोटो क्लिक किया हुआ है। दिस इज़ योर मेडिकल फॉर्म। तो अपना नेम फिल करेंगे, एज, योर, अगर और आपकी कोई भी बीमारी की डिजीज़ है, आपको पहले कुछ है स्मॉल पॉक्स वगैरह या अस्थमा प्रॉब्लम, एनीथिंग एल्स, और आप इसको नो वगैरह कर देना। एंड आपको आखिरी बार वैक्सीन कब लगी थी? तो मुझे तो भाई कोविड की ही लगी थी, सेकंड डोज, तो मैंने इसमें फिल कर दिया था। आपको कभी नर्वस ब्रेकडाउन वगैरह या कुछ भी हुआ हो, ये आपके बैकग्राउंड जो है आपका वो सब है, ठीक है। तो हैव यू बीन एग्जामिन्ड एंड डिक्लेयर्ड फिट, ये आप पहले पिछले 3 साल में कभी आपका मेडिकल हुआ है? तो भाई ये तो मेरी पहली जॉइनिंग थी, तो मेरा तो आज तक कभी मेडिकल हुआ नहीं था, तो मैंने तो इस पर नो ही फिल करा था। ये इसका सेकंड नंबर पेज था। ये आपके ब्रदर और सिस्टर के बारे में होता है। वो फ्रंट पेज आपके मदर एंड फादर के बारे में था। आप अपना इधर फिल कर देंगे इसको कि ये एकदम सही चीज़ है। फिर मेडिकल ऑफिसर इस पर स्टैंप लगा देगा और अपना साइन कर देंगे। आप पहले से फिल कर लें या वहाँ जाके फिल कर लें, इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। फिर ये आपका पेज नंबर, ये वही है बेसिकली, सेम है। ये हिंदी के अंदर है जो मैंने आपको दिखाया था, पेज नंबर 1 हिंदी के अंदर। अपना पूरा नाम, अपना जन्म स्थान, आपको कुछ भी मेडिकल में कुछ भी दिक्कत थी या नहीं है या जो भी है, अपने फैमिली के बारे में, ये वही। हाँ हाँ, तो ये है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके वही बहन भाइयों के बारे में जो इंग्लिश के अंदर था, आपका सिबलिंग्स के बारे में, ब्रदर एंड सिस्टर। एंड देन यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर, और आप ऊपर जो स्पेस है आपको यहाँ पे साइन करना है, नीचे आपका मेडिकल ऑफिसर साइन करेगा जो वहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा। आप थोड़ा सा फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो वही कि ये बेसिकली आपका डिक्लेरेशन है जो आपका मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे इसको फिल करके देगा, या आप खुद फिल कर देना, वहाँ पे साइन कर देगा, डिपेंड करता है वो मतलब जो भी आप समझते होंगे कि अगर वो कहता है फिल करने के लिए तो आप कर देना, अदरवाइज़ वो खुद फिल कर देंगे। इसके अंदर आपको अपना नेम और अपना एड्रेस जो भी इसमें मांगा है वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी है कि आप ये व्यक्ति हैं, ये सब हैं, और आपको कुछ भी नहीं है, यू आर प्योर, यू आर मेडिकली फिट फॉर दिस। ये आप यहाँ पे अपना साइन करेंगे, ये सारी चीज़ें फिल करेंगे और ये आप फिल करके उसे दे देंगे। और यहाँ पे कुछ आपको फिंगरप्रिंट के निशान लगाने होते हैं, 5 उंगलियों के लगाने पड़ेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 लिखा है ये, यहाँ 5 उंगलियों के साइन लगेंगे आपके, थंब इम्प्रेशन बेसिकली। फिर ये वही आपका जो मैंने बताया फॉर्म, ये इंग्लिश के अंदर है कि ये आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई एम दिस पर्सन, एंड कि मेरे अंदर बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, आई एम टोटली फिट
और नीचे वाला अगर वो आपको डिस्क्वालीफाई करता है डॉक्टर, तो ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर केस के अंदर होता है कि डॉक्टर आपको अनफिट फॉर सर्विस डिक्लेयर करे। तो यूजुअली सभी फिट होते हैं यार इतना तो। तो फिर आप अपना साइन कर देंगे, ये कर देंगे, नीचे फिर वही थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग, लिटिल फिंगर, सारी फिंगर्स का ये सब होने के बाद ये आपके मेडिकल फॉर्म्स थे बेसिकली। तो मेडिकल फॉर्म के बारे में इतना ही था। अब हम आगे आते हैं, बात करते हैं मेडिकल प्रोसेस के बारे में। तो अभी वीडियो के फर्स्ट हाफ हमने जैसे कि बात करी आपके मेडिकल फॉर्म्स के बारे में, तो ये आपके सारे मेडिकल फॉर्म्स हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात करी। आपने डिटेल फिल करनी है आपको, उसमें कुछ भी आपका मेडिकल बैकग्राउंड है, आपको कुछ भी डिजीज़ है, अस्थमा या समथिंग रिलेटेड टू हार्ट or smallpox or anything else if you are having, तो you could write it down over there and you need to also write down regarding your family कि आपके फादर हैं, मदर हैं, नहीं हैं, योर सिबलिंग्स जो भी हैं, आपको सारी डिटेल उसमें फिल करनी होती है। एंड देन यू जस्ट उसके बाद उसमें एक वो लास्ट वाला जो पेज था डिक्लेरेशन वाला, वहाँ पर आप अपने इंप्रेशन लगाएंगे। ये वाले सारे के सारे आप हॉस्पिटल में जाके वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पर भी आपको आपका रेफरेंस दिया हुआ है। ये था बेसिकली आपके मेडिकल फॉर्म्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं मेडिकल प्रोसेस के बारे में। मेडिकल प्रोसेस के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मेडिकल है वो आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर हो या कहीं पर भी हो। जो आपका लेटर आपके घर पे आता है उसके अंदर लिखा रहता है कि आप किसी भी चीफ मेडिकल ऑफिसर से जाके स्टैम्प एंड साइन करवा सकते हैं, देन इट्स ओके। बट मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, जो आसपास तो दिल्ली एनसीआर के अंदर जितना भी एरिया पड़ता है, मैंने अपने दोस्तों से बाद में बात करी थी ज्वाइन करने के बाद कि जो ग्रुप में आए थे, कि जिनको आसपास जो एनसीआर एरिया में पढ़ रहे थे उनको आरएमएल हॉस्पिटल रेफ़र किया गया था मेडिकल करवाने के लिए। और जो जैसे एक मेरा दोस्त है यूपी के अंदर, तो यूपी के पिलखवा जिले से बिलोंग करता है, तो वो एनसीआर से थोड़ा बाहर पड़ता है, तो उसको बोला गया था कि वो अपने एरिया के आसपास कहीं से भी मेडिकल करवा सकता है एंड मेडिकल साइन करवा के आ सकता है ज्वाइन करने के लिए। बट एज ए लिव इन दिल्ली, सो मेरे लिए आरएमएल के अंदर जाना कंपल्सन था। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि मेडिकल प्रोसेस क्या रहता है एमटीएस का, आपको क्या क्या मेडिकल चेकअप उसके अंदर होता है। तो यहाँ से होती है आपके मेडिकल प्रोसेस की शुरुआत। तो आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर ये रहता है कि आप पहले हॉस्पिटल में चले जाएंगे एक दिन। जैसे कि मैं गया था 21 दिसंबर के आसपास गया था मेडिकल कराने के लिए। एंड वहाँ मेडिकल मैंने अपॉइंटमेंट लिया, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसके अंदर भी आपको अपना डाक से वहाँ पे डायरी करवानी पड़ती है। मतलब आपके घर जो डाक आया था कि वो चीफ मेडिकल ऑफिसर के नाम है, वहाँ पे एक डायरी का सेक्शन अलग से आरएमएल हॉस्पिटल में, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ आप डायरी करवाएंगे। उसके बाद आप वापस से डॉक्टर के पास आएंगे, एक काउंटर पे आपको पर्ची काट के दे देंगे, ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है एंड इस डेट पे आपको अपना मेडिकल करवाने के लिए आना है। तो 21 दिसंबर को गया और 3 जनवरी को मुझे मेडिकल की डेट दी गई थी सुबह 9 बजे के लिए। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से इंस्ट्रक्शन की फ़ोटो पहले ही क्लिक कर ली थी फॉर सेफ्टी पर्पजेस। तो रिपोर्टिंग टाइम वॉज 9 AM एंड आई नीड टू कैरी 12 photographs, 2 were tested by gazette officer and 10 normal plain photographs and your original आधार कार्ड। तो ये थी बेसिकली बेसिक इंस्ट्रक्शंस। ये फॉलो करने के बाद मैं अपने फादर के साथ मेडिकल कराने के लिए पहुंच गया था। एंड मेडिकल कक्ष आरएमएल का 234 एंड 237 है। फिर कुछ नहीं करना, वहाँ वेट कर रहे थे एंड वेट ही करना था बेसिकली। तो लगभग वेट करते करते 11 बज गए। 11 बजे उन्होंने कहा कि यूरिन सैंपल दे दो, तो हमने वहाँ पे यूरिन सैंपल दिया उसके बाद अपना। एंड आफ्टर गिविंग दैट यूरिन सैंपल उन्होंने हमें हाइट नापी, वेट नापा एंड जो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट थे उनकी लाइन सेपरेट थी। जैसे कि इफ़ यू कैन सी दैट दिस इज़ अ फीमेल कैंडिडेट सिटिंग बिहाइंड दैट अंकल ऑन अ चेयर, सो दिस वाज अ फीमेल कैंडिडेट, इनकी लाइन सेपरेट थी और मेल कैंडिडेट्स की लाइन सेपरेट थी। तो इस तरीके से ये था वहाँ पर। एंड ये डायरी कराने वाला जो नोटिस मैंने आपको बताया कि आपको डायरी करवाना ज़रूरी है, ई डायरी आपको नंबर दिया जाएगा तभी आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं, डायरी में लिखवाना ज़रूरी है। फिर वेट करना एंड ये आपका आरएमएल हॉस्पिटल, ये फिर से वही। और तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये जो लेटर मिला है ये बाय हैंड सबमिट करना होता है। ये आपको मेडिकल करवाने के बाद मिलता है जब आप अपना मेडिकल कंप्लीट करवा लेते हैं। मेरा नंबर 22 था उसके अंदर। तो ये प्रोसेस कैसे रहता है मेडिकल का, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो लोग आपका यूरिन सैंपल लेते हैं वहाँ पर, योर हाइट, योर वेट, देयर इज अ सेपरेट लाइन फॉर मेल एंड फीमेल दैट इज़। एंड कुछ टाइम बाद वो आपका आई साइट भी चेक करते हैं, डिपेंड करता है बेसिकली आपकी पोस्ट पर। तो फिलहाल मैं सिर्फ एमटीएस की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के बारे में ही बताना चाहूँगा कि एमटीएस के अंदर मेरे साथ क्या हुआ था। तो जो हाइट, वेट, यूरिन सैंपल एंड ब्लड का लिखा था, बट ब्लड टेस्ट नहीं हुआ था, ना ही मेरा आई का टेस्ट हुआ था। मैं बिल्कुल आपको क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, आई का कोई भी टेस्ट नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं, ना ब्लड लिया गया था। और उन्होंने अपने उसके बाद उन्होंने कफ ऑफ करने के लिए कहा था। मेल जेनिटल्स दे हैड चेक्ड जस्ट फॉर मे बी हाइड्रोसिल एंड वेरिकोल, आई डोंट नो व्हाई डिड ही चेक इट, बट उन्होंने ये सब चेक किया था एंड हाइट, वेट बस।
तो बेसिकली नॉर्मल सा ही मेडिकल था, और इस नॉर्मल से मेडिकल के लिए भी उन्होंने सुबह के, मैं 8 बजे से वहाँ पहुँच गया था और शाम के लगभग 4 बजे उन्होंने फ्री किया था। हमने कुछ नहीं किया, बस वहाँ पर वेट ही कर रहे थे, और तब जाके हाथ में ये मेडिकल वाला लेटर आया था हमारे पास। फिर मेडिकल लेटर लेने के बाद, जैसे कि इसमें लिखा था कि टू बी सबमिटेड बाय हैंड, ऐसे ऑफिस को देना था, तो 4 तारीख को मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। ये मेरा ऑफिस है यहाँ पर, डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स, इफ़ यू कैन सी इट ओवर देयर, डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स। ये सब होने के बाद मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था। सो वीडियो को कंपाइल अप करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में एट बी ए सीन रिगार्डिंग द मेडिकल फॉर्म्स, जो आप घर से फिल कर सकते हैं, वहाँ जाकर भी फिल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको कुछ और भी फॉर्म्स जो आपने दिए थे, वो तो आप मेडिकल ऑफिसर के स्टैंप लग जाएगा, उसके साथ साथ वहाँ से कुछ और भी फॉर्म मिलेंगे जो फिल कर दिए जाएंगे हॉस्पिटल के द्वारा, जहाँ पर भी आपका मेडिकल होने वाला, जहाँ पर भी आपका मेडिकल हुआ है, वो एक एनवेलप में डाल के दे देंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, टू बी सबमिटेड, ऑफिस के अंदर आप जाके सबमिट कर देंगे। तो एमटीएस के मेडिकल में सच कुछ इतना घबराने वाली बात है नहीं। उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल भी नहीं लिया था, जस्ट यूरिन सैंपल, हाइट, वेट, अ लिटिल बिट ऑफ आई चेकअप, दैट वाज इट। आई चेकअप में भी कुछ खास ऐसा एज सच नहीं था, बस यही था। एंड फीमेल के लिए उनका जो पार्ट रहता है, उन्होंने वही चेक किया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल का उन्होंने कुछ बोर्ड लगा रखा था, एंड देयर वाज अ सेपरेट लाइन इन दैट पार्ट, तो यही था। सो ये था मेरी तरफ से आप इस वीडियो के अंदर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा सेम नेम है द सरकारी गाय के नाम से इंस्टाग्राम पे, आप चाहे तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं मुझे। मैं वहाँ अपने ऑफिस के अपडेट्स और डालना शुरू कर दूँगा कि ये है वर्क प्रोफाइल वगैरह एंड ऑल दीज थिंग्स। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ योर द सरकारी गाय, नॉट जस्ट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वेट, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्त, सब्सक्राइब कर देना, और आपको लगे कि कोई आपका दोस्त एमटीएस के अंदर सेलेक्ट होने वाला है, या अगर आप ही वो हैं, तो आप और किसी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहें जो आपको लगे इन्फॉर्मेशन है, तो ज़रूर पहुंचाएं। और वीडियो के अंदर कुछ कमी लगे और लगे कि मैं कहाँ इम्प्रूव इसमें और कर सकता हूँ, या आपको इस सीरीज़ का मैं वैसे भी अब फिनिश करने वाला हूँ ऑलमोस्ट, तो कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं, वो करने के बाद ये सीरीज़ ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी। तो आपको कुछ भी और डाउट्स लगे एमटीएस के रिगार्डिंग, तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको भी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूँगा। तो यही था मेडिकल के बारे में, इतना कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो चिल करो और बस मेरिट लिस्ट का वेट करो, एंड अभी सीजीएल के फॉर्म निकलेंगे, उन्हें फिल करो और आगे प्रिपेयर करते रहो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर गाइस।